प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक डॉक्टर पैस्ली थे आयरलैंड के, और ये अपने आप में एक राजनेता भी थे और परमेश्वर के सेवक भी थे। और एक बार जब ये संदेश दे रहे थे, कहीं पर लेक्चर दे रहे थे, और तब वो आने वाले न्याय के बारे में बात कर रहे थे, आखिरी दिनों के बारे में बात कर रहे थे कि न्याय का दिन कैसा भयानक होगा। और उसके कनेक्शन में उन्होंने ये कहा कि न्याय के दिन रोना और दांतों का पीसना होगा। रोना और दांतों का पीसना होगा। तो तब एक बूढ़ी स्त्री थी जो शायद अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझती थी। उसने अपना हाथ ऊपर करके ये कहने की कोशिश की कि मैं कुछ बोलना चाहती हूं। तो जब डॉक्टर पैस्ली ने उसको इजाजत दी तो उसने कहा, डॉक्टर पैस्ली, मेरे पास तो कोई दांत ही नहीं है। वो उस बात का मजाक बनाना चाह रही थी, लेकिन डॉक्टर पैस्ली ने एकदम जवाब दिया कि मैडम, दांत भी दिए जाएंगे, है ना। ऐसा शरीर होगा जिसमें मनुष्य पाप की सजा को भुगतेगा, और वो शरीर नाश नहीं होगा भयानक अग्नि में भी। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया लोगों को, और ये मत्ती 22 अध्याय में है, मैं पढ़ता हूं। इस पर यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि नेवताहारियों को ब्याह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। जिन जिन को बुलाया था उसमें से कोई आया नहीं। राजा के बेटे की शादी थी। फिर उसने और दासों को ये कहकर भेजा कि नेवताहारियों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं, दावत तैयार है, और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं, और सब कुछ तैयार है, ब्याह के भोज में आओ। परंतु वे लापरवाही करके चले गए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। औरों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और उनको मार डाला। राजा के दासों को। राजा को क्रोध आया और अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगरों को जला दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, ब्याह की दावत तो तैयार है, परंतु बुलाए गए लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों में जाओ, जितने लोग तुम्हें मिले सबको ब्याह के दावत में बुला के ले आओ। सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया, और ब्याह का घर जेवनहारों से भर गया। जब राजा मेहमानों को देखने को भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। राजा ने सबको ब्याह के वस्त्र भी दिए कि बेटे की शादी में सब अच्छे दिखे, और एक व्यक्ति था जिसने वो ब्याह के वस्त्र नहीं पहने थे, मान लो जैसे सूट पहनते हैं लोग आज के दिनों में। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। इस दृष्टांत से प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाह रहा था कि परमेश्वर
हर उस पापी को जो सच्चे मन से उसके पास आता है, अपने पापों से पश्चाताप करता हुआ आता है, उसको परमेश्वर उद्धार के वस्त्र देता है, ताकि उस पापी की शर्म नग्नता ढप जाए। यशाया 41:10 में लिखा है, मैं प्रभु के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धार्मिकता की चद्दर ऐसे उड़ा दी जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। मैं इसलिए प्रभु में आनंदित हूं क्योंकि उसने मुझे उद्धार का वस्त्र दिया है, धार्मिकता की चादर से मुझे ओढ़ दिया। जिन बातों से मैं लजाता था, जो मेरे पाप थे, उसने दूर करके मुझे शुद्ध करके उद्धार के वस्त्र पहना दिए। मानो कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे मैले वस्त्रों को पहन लिया और अपना धार्मिकता और निर्दोषता का वस्त्र मुझे पहना दिया। आदान प्रदान हुआ और वो अशुद्ध वस्त्र पहने हुए जो मेरे थे, वो क्रूस पर चला गया और क्रूस पर उसने मेरे पापों को, हमारे पापों को अपने शरीर में उठाया और हमारे उन मैले वस्त्रों के कारण, उन दाग धब्बे जो पाप के हमारे जीवन पे थे, जो उसने अपने ऊपर उठाए, क्रूस पर उसने उनकी सजा को सहा। परमेश्वर के पुत्र ने पिता के हाथ से उस दंड को सह लिया और अपना पवित्र बहुमूल्य लहू बहाकर हमारे लिए प्रायश्चित किया। अपना पवित्र लहू बहाकर परमेश्वर का मेमना मेरे और आपके लिए वध हो गया, लेकिन वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और आज जीवित है। जो व्यक्ति बिना ब्याह के वस्त्र वहां पर आया था, वो वैसा ही वस्त्र है, वैसा ही व्यक्ति है जिसके पास उद्धार के वस्त्र नहीं है। वही उद्धार का वस्त्र एक पापी की नग्नता को ढांप सकता है। और जब एक पापी नम्रता से, पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु के पास आता है, प्रभु यीशु उसको दया दिखाता है, उसको उद्धार के वस्त्र देता है। एक और परमेश्वर के दास थे जिनका नाम था आरजी ली, और वो कई बार अपने संदेश में ये बात कहते थे, पे डे सम डे, यानी किसी न किसी दिन भुगतान का दिन होगा। आज नहीं होगा, लेकिन किसी न किसी दिन भुगतान का दिन होगा, न्याय होगा, जवाब मांगा जाएगा। और उनके संदेश का मुख्य उद्देश्य था कि आज तुम पाप का जीवन बिता सकते हो और ऐसा भी लगता है कि तुम सारे न्याय से, दंड से बच गए, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस जीवन में या जीवन के बाद भुगतान का दिन होगा। बाइबल कहती है 1 तीमुथियुस 5:24 में, कितने मनुष्य के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, पर कितनों के पीछे से आते हैं। कुछ लोगों के पाप हमें साफ दिखते हैं, कुछ लोग अपने पापों को अच्छी तरह छुपा देते हैं, लेकिन फिर वही पाप उनका पीछा करते हैं। जब कोई उनका पीछा भी नहीं करता है, तब भी वो डर के मारे भागते रहते हैं। ऐसे लोग, जिन लोगों के पाप खुली रीति से दिखते हैं, मानो कि जैसे उनके पास एक तुरही है और वो तुरही बजाते रहते हैं, और क्या बजाते रहते हैं कि खुलकर उनके पाप लोगों को दिखते हैं।
है ना। और लोग कहते भी है कि ये तो बस खत्म हो जाएगा आदमी, इसका कुछ भला नहीं होना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन सब ऐसे नहीं होते। कुछ ऐसे पापी भी होते हैं जो अपने पापों को अच्छी तरह छुपा लेते हैं, दबा लेते हैं, लेकिन वो बाद में प्रकट होते हैं। जो तुरी वाला व्यक्ति है, वो मानो कि कोई शराबी है या ड्रग एडिक्ट है, और बस उसने अपने जीवन को बर्बाद करके रखा है, घर वालों को परेशान करके रखा है, तो लोग क्या कहेंगे, अरे इसकी तो पक्का नाश होगा। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति भी है जो पति है, जो किसी और के साथ, स्त्री के साथ संबंध रखता है और छुपाए रखता है, लेकिन क्या वो जो ये करता है सीक्रेट लव अफेयर, क्या ये हमेशा छुपा रहता है? नहीं, कई बार बाद में ये प्रकट होता है और उस व्यक्ति के पाप उसका पीछा करते हैं और उसको नाश करते हैं। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद परमेश्वर अनुग्रहकारी है। वो नहीं चाहता है मनुष्य पाप में मर जाए और सीधा नरक चला जाए, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। कलवरी के पहाड़ पर उस दिन जब यीशु मसीह ने अपनी जान दी क्रूस पर, तो एक जीवन का सोता खुल गया है और पापी वहां पर जाकर अपने पापों को धो सकता है। कैसे जा सकता है? विश्वास से, अपने दिल की गहराई में प्रार्थना करके। और वो सोता एक पापी को 100% हिम की नाई, हिम से भी बढ़कर परमेश्वर की दृष्टि में श्वेत कर देता है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है और फिर परमेश्वर एक नया मन और नई आत्मा देता है कि हम आगे को पाप ना करें, बल्कि एक पवित्र जीवन बिताए। और जिनको वो पवित्र करता है, उनको वो सिद्ध भी करता है। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।